हेलो स्टूडेंट्स, कट उनको भी हीरो वाली आदत हो गई है रीटेक देने की। Hello students, this is C. Ankit Lilha once again back with you for another session for my CA Foundation students. Students, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज ही एक्चुअली हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में जो फेस टू फेस हमारे साथ में वाराणसी सेंटर में जुड़े हुए हैं, आई वॉज डिस्कसिंग विद देम सम स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग लॉ, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस इट विद यू एज वेल। हाँ, आपको बताएं, एक बहुत बड़ा डाउट आपके मन में आता रहता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर द केस स्टडीज, हाउ टू गेट दोस क्वेश्चंस, फ्रॉम वेयर टू गेट दोस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमने आपके लिए एक चीज सिंप्लीफाई कर दी है। हमने सारे क्वेश्चंस जो कि हो सकते थे वो हमने एक पीडीएफ में मर्ज कर दिए। नाउ फ्रॉम वेयर टू गेट दोस क्वेश्चंस, आई हैव नॉट मेड दोस क्वेश्चंस बाय माई सेल्फ, आई हैव taken those questions from RTP, MTP, each and everywhere. In fact, they are the combined RTPs and MTPs, each and everything. I've combined each and everything on one file, just so that you don't have to search anything. आपको कुछ भी search करने की जरूरत नहीं है. In the given description, you will find out a link जिसके थ्रू आप एक फाइल डाउनलोड करिएगा। इनफैक्ट दो फाइल्स होंगे, एक में कंपनीज एक्ट के कुछ अलग से क्वेश्चंस हो सकते हैं और एक में एक मर्ज पीडीएफ फाइल होगी which will contain all the RTPs, MTPs, revision test paper, mock test papers, past exam papers, सब कुछ होगा। So have that one PDF file where you will find out all the questions. Now I'll be discussing with you how to prepare the law in the coming period. First of all, let me tell you students, if you are expecting कि आपको कोई शॉर्टकट तरीका बताएंगे जिससे आप कोई जादुई तरीके से अचानक से सब कुछ तैयार कर लेंगे, there is no such method. If you are searching YouTube for the reason कि you are going to get a shortcut, no, I'm not going to discuss that. But yes, the pattern I'm going to discuss. It's not a shortcut first of all, it's a pattern for preparing your exams. So do stress on it and follow it. Not as a shortcut, but as the right method to do your hard work. So students, कैसे करके prepare करना है हमको law? Now say for example you have around 40 days for preparing for your law or in the upcoming exams. 40 days are left or around 35-36 days we can say. You have 5 chapters but I have divided into 4 sections because partnership और LLP छोटे हैं तो I have combined it. So you can take 4 sections: Contract Act, Sale of Goods Act, Companies Act and Partnership and LLP Act. I have a 8-day strategy for you. If you are thinking कि आपसे कहेंगे एक चैप्टर पे 2 दिन लगाओ, नहीं, एक चैप्टर को एक दिन में पढ़ो। तो सर 4 सेक्शन आपने बनाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक दिन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक दिन, कंपनीज एक्ट एक दिन, पार्टनरशिप LLP एक्ट एक दिन, तो 4 दिन हुआ। 8 दिन किस चीज का? एक चीज याद रखना, जितना पढ़ना है उतना ही रिवाइज करना है। तो इन 4 चैप्टर्स को आप 4 दिन पढ़ो अच्छे से, एक दिन में एक चैप्टर एकदम बढ़िया से एग्जॉस्टिवली याद करो, छोटे बच्चों की तरह याद करो, ठीक है। इसको याद करने के बाद देन कम टू प्रैक्टिसिंग द केस स्टडी। एज आई सेड, हमने अभी एक पीडीएफ अटैच किया है इसी के साथ में, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो। इफ यू फील इट नेसेसरी प्रिंट करिए उसको, इफ यू डू नॉट फील इट नेसेसरी सेव पेपर, ठीक है। आप पीडीएफ से रीड कर सकते हो, रीड इट फ्रॉम द पीडीएफ। इफ यू डू नॉट फाइंड इट कंफर्टेबल, प्रिंट इट एंड देन कीप इट एट वन प्लेस, बट डू वन थिंग, डू नॉट रेफर मल्टीपल क्वेश्चंस। कुछ भी XYZ कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, ठीक है। बट होता कि एग्जाम टाइम तक में हम लोग मल्टीपल चीजें रेफर करने लगते हैं, तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। डू नॉट डू दैट प्लीज। सो गो थ्रू द केस स्टडीज एंड द क्वेश्चंस। आई हैव कंपाइल्ड RTP, पास्ट एग्जाम, MTP, रेफर ईच एंड एवरीथिंग। देखो ये ट्रेडिशनल तरीका है जो कि पहले फॉलो किया जाता था, आजकल पता नहीं क्यों फॉलो नहीं किया जाता है, बिकॉज हम लोग मल्टीपल चीजों को रेफर करने लगते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। गो थ्रू द पैटर्न गिवन बाय द इंस्टीट्यूट एंड यू विल ऑब्वियसली गेट वेरी गुड मार्क्स। सो 4 days for preparation, 4 days for revision, 4 days for preparation, 4 days for revision. In this manner you will be spending 8 days on law. और जब आपने 4 दिन में तैयार किया, 2-3 दिन का गैप दे दो, 2-3 दिन का गैप देने के बाद फिर रिवीजन करो, और एक बार आपने ये 7 to 8 days स्पेंड कर दिए लॉ के ऊपर, देन यू नीड नॉट स्टडी लॉ बिफोर योर एग्जाम्स, बिकॉज अब आपको गैप भी मिल रहा है लॉ के लिए 2-3 दिन का,
So you can utilize that gap as well. But in this way, if you prepare yourself, you will obviously have a very good preparation. Do download the file as well. There is one more line which I have once again written to stress upon it. You will not pass the exams by what you have learned, but what you have retained. Why I focus always on this particular line? Because हम लोग कई बार पढ़ बहुत सी चीजें लेते हैं, लेकिन शायद उसको ढंग से लिख नहीं पाते हैं, बिकॉज हमने किसी भी चीज को रिटेन नहीं किया. Instead of referring multiple books or multiple materials, read that one thing multiple times. Read that one book multiple times, as many times as you can, and you will find out कि आपको चीजें याद होने लगी हैं. One last advice: when you read multiple answers, you will find out कि आपको multiple तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा. Say for example, take an example, you find out doctrine of ultrawires. You will find out कि doctrine of ultrawires की ही case study का 4 जगहों पे 4 तरीके से आंसर दिया हुआ है. You need not write it that way. What you can do कि आप एक आंसर याद कर लो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स का, जो कि 3 लाइन 4 लाइन में उसकी एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो. इससे ठीक पहले हमने अभी एक वीडियो और भी अपलोड किया है जो कि केस स्टडी को आंसर करने से जुड़ा हुआ है. यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. उसमें हमने समझाया है कि हाउ यू कैन आंसर योर केस स्टडीज. तो आपको वो 3-4 लाइनें जो प्रोविजन की होती हैं वो आपको याद रखनी है. आफ्टर दैट यू कैन आंसर द फैक्ट्स ऑफ द केस और द कंक्लूजन इन योर ओन मैनर. ठीक है, तो लर्न दोस 3 to 4 लाइन्स. अब उसको अगर आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से याद करने लगेंगे ना, तो आप अल्टीमेटली एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको एग्जैक्टली लिखना क्या है या समझाना कैसे है. तो किसी भी प्रोविजन के अपनी 3-4 लाइनें बना लो कि अच्छा अगर ये प्रोविजन पूछेगा तो हम ये 3-4 लाइनें लिखेंगे. जैसे प्रिंसिपल्स हो गए, डॉक्ट्राइन्स हो गए, इन सब की आप अपनी 3-4 लाइनें बना लो कि हम ये याद करके जा रहे हैं और हमसे इस पैरा को समझाने के लिए कहा जाएगा, इस हेडिंग को समझाने के लिए कहा जाएगा, तो हम यही 3-4 लाइनें लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे. Do it that way so that it does not create any confusion in your exams. I hope this was clear, this was helpful for you. Students, wishing you very well for your exams. Hope you are preparing good. Work very hard. आप अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चीज लेकर के आ सकते हैं. So do prepare very well. As I say, make yourself and your parents proud, your teachers proud. Thank you very much. Bye bye.